नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक गंभीर मसले को लेकर के। दोस्तों, जिस बात को बहुत साधारण ढंग से पूरा देश ले रहा है या राष्ट्रवादी पत्रकार भी जिस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े साधारण ढंग से पेश कर रहे हैं, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो है पेटीएम पर सर्जिकल स्ट्राइक। ये इतनी छोटी बात नहीं है। जो शुरू से मैं मोदी के बारे में बताता रहा हूं वही बात यहां लागू होती है। अब बहुत से लोग जानते होंगे इस बात को, हालांकि राष्ट्रवादी पत्रकार या दूसरे जो देश के लिए खोजी पत्रकारिता करते हैं, सत्य को सामने लाते हैं, वो भी इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या वो बोलना नहीं चाहते, जो भी हो कारण। लेकिन सत्य क्या है? पेटीएम पर मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक का सत्य क्या है? मोदी का पेटीएम पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों? मोदी ने ऐसा क्यों किया? और उस मोदी ने जो पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर थे उसका प्रचार किए, और आपको शायद पता हो या ना हो कि एक बहुत बड़ी भागीदारी अंडरग्राउंड तरीके से पेटीएम में चीन की है। यूं कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी कंपनी ही चीन की है। लोकल लोगों को जोड़ करके उनके नाम से यहां पेटीएम को लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए या नरेंद्र मोदी का प्रमोशन करने के लिए या बहुत कुछ घोटाला करने के लिए और उन घोटालों में हिस्सेदारी देने के लिए नरेंद्र मोदी को पेटीएम। और आपको भी पता होगा कि पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर थे नरेंद्र मोदी। पेटीएम करो का प्रचार कर रहे थे नरेंद्र मोदी। फोटो आप देख चुके हैं, जानते हैं। राहुल गांधी ने भी उस समय भी सवाल उठाया था, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी राहुल गांधी वो बात नहीं बोल रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो सत्य है और जो बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है। मतलब क्या कह सकते हैं, इट्स मोस्ट डेंजरस फॉर इंडिया। भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए नहीं कि वो पेटीएम में चाइना की भागीदारी है, इंडियंस भी उसमें पैसे लगाए हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कि इसके पीछे की साजिश क्या है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। बात यहां खत्म नहीं होती। इस पेटीएम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आरबीआई को सामने करके जो नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका सीधा मकसद क्या है? जिस समय आप मकसद जानेंगे नरेंद्र मोदी का, उस समय आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और आज शायद कोई बोले या ना बोले, मेरी बात किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, सेव करके रख लीजिए। बाद में लोग इसी बात को कहेंगे। ऐसा ही होता रहा है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो गोधरा हो, चाहे वो दूसरे अटैक्स हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी की एक एक एक्टिविटी। नरेंद्र मोदी को मैं भी बेहतर रूप से जानता हूं, बहुत से और लोग भी जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बेहतर जानता हूं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं और पहचानता हूं, इसीलिए मैं ये बात कह सकता हूं। चलिए बात करते हैं पेटीएम पर सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने क्यों करवाया, क्या चाहते हैं। एक लाइन में बहुत सीधा सा सवाल है। पेटीएम में दूसरे जो इंडियंस की भागीदारी है उसको खत्म करके अडानी को पेटीएम सौंपना चाहते हैं। जो अब तक भारत में दूसरी कंपनियों के साथ होता रहा है, वही काम पेटीएम के साथ इस समय किया जा रहा है। वही काम आगे और कंपनियों के साथ भी किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि चाहे वो एयरलाइंस कंपनियां हो, चाहे वो शिपिंग कंपनियां हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो, चाहे दूसरे प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन में लगी हुई कंपनियां हो, एक दिन अडानी नरेंद्र मोदी के जरिए सभी कंपनियों को हड़प लेंगे, सभी कंपनियों पर अपना कब्जा कर लेंगे। ज्यादातर कर लिए हैं, जो बचा है उस पर भी करेंगे। उसी लाइन में जैसे जीएमआर हुआ, या जैसे भारत की दूसरी इंस्टीट्यूशन जो अडानी को बेची गई, या जैसे और कंपनियां, सीमेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कोयला हुआ, जो दूसरी कंपनियां जबरदस्ती गन पॉइंट पर, यानी अपने ईडी, सीबीआई, आईटी के शूटरों के जरिए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिलवाया। इसमें कोई दोहरा नहीं, हर आदमी जानता है। आज जो पेटीएम के साथ किया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसी नियम
किसी नियम का पालन ना करने, अनियमितता के कारण या किसी और कारण, वो छोड़ दीजिए, होगा अनियमितता, जो भी होगा होगा, लेकिन असल बात यह है, सच बात यह है कि पेटीएम भी अब नरेंद्र मोदी, चाइना की भागीदारी कहीं नहीं जाएगी। चाइना की अंडरग्राउंड जो भागीदारी पेटीएम में है वो रहेगी। अब दूसरे जो ऑर्गेनाइजर हैं, दूसरे जो सीईओ हैं, जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं भारत के, वो सबको हकाल दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा और अडानी को दे दिया जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, अभी जब से यह बात सामने आई है, पेटीएम का शेयर औने पौने दाम गिर रहा है, ठीक है। अब लोग भागेंगे, भगदड़ मचेगी, लोग शेयर बेच करके मैदान छोड़ेंगे, आम इन्वेस्टर का उसमें नुकसान होगा। दूसरे प्रमोटर्स या जो दूसरे सीईओ हैं या दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी नुकसान होगा। शेयर जमीन पर आ जाएगा और उस समय अडानी बैकडोर से सारी खरीदारी कर लेंगे शेयर की, और जो अभी मालिकाना हक या जो सामने हैं अभी उसके प्रमोटर्स, सबको हकाल दिया जाएगा। सीधे अगर नहीं मानेंगे तो ईडी का गन दिखाया जाएगा, आईटी का गन दिखाया जाएगा, सीबीआई का गन दिखाया जाएगा और उन्हें हकाल दिया जाएगा, और पेटीएम को भी अडानी को दे दिया जाएगा। अडानी अकेले नहीं होंगे, चाइना की इसमें भागीदारी है, अंडरग्राउंड भागीदारी है और वो रहेगी, उसको मोदी नहीं हटाएंगे, उसको नहीं छुएंगे। आपको याद होगा पेटीएम उस समय लॉन्च किया गया था, पेटीएम उस समय नरेंद्र मोदी पेटीएम का प्रचार कर रहे थे जिस समय भारत में जियो को लॉन्च करके, फ्री वाला सिम दिलवाने के बहाने लॉन्च करके सबसे मजबूरन मोबाइल खरीदवाए थे, और वो सब चाइना का मोबाइल था। तभी मैंने बताया था कि नॉर्मली जियो का सिम नॉर्मली किसी भी मोबाइल में चल सकता था है, लेकिन उन्होंने वोल्टी सॉफ्टवेयर डाल करके और एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसके जरिए वो सिर्फ खास मोबाइल में ही चल पाएगा। अब फ्री सिम और फ्री डेटा के लालच में लोगों ने पैसे दे करके मोबाइल खरीदा, सिर्फ सिम फ्री का डेटा लेने के लिए। उसके बहाने जितने पैसे भारत से चीन को गया, सिर्फ और सिर्फ चीन की कंपनी उस समय बनाती थी वोल्टी मोबाइल, और सारा पैसा कम से कम 5 लाख करोड़ के ऊपर भारतवासियों से जबरदस्ती छीन करके, जबरदस्ती नहीं कहेंगे, लालच देकर छीन करके, कुछ लोगों ने 3,000 से शुरू हुआ था, कुछ लोगों ने 3,000, तो कोई 3 लाख का भी मोबाइल खरीदा उस समय वोल्टी मोबाइल चाइना के कंपनियों से, और चाइना को नरेंद्र मोदी ने फायदा पहुंचाया। आप जानते हैं, मैं हजारों बार बता चुका हूं कि चाइना के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, चाइना को अनेकानेक प्रकार से फायदे पहुंचाते हैं। आपको पता होगा चाइना का कितना इंपोर्ट बढ़ गया है भारत में इस समय। किसी भी गली में जाएंगे तो आपको चाइना का ही माल मिलेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अब इस पेटीएम में भी अंडरग्राउंड तरीके से जो चाइना की हिस्सेदारी है वो एज इट इज रहेगी, आम आदमी की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी, भारत के जो प्रमोटर्स हैं, भारत के जो उसमें इन्वेस्टर हैं, उनकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, और जब शेयर का दाम एकदम जमीन पकड़ लेगा, अडानी उसको खरीद लेंगे और कंपनी पर यानी पेटीएम पर अडानी का कब्जा होगा। अब फाइनल रिजल्ट, कोई किसी को भी ये सोचने डरने या किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पैसा लगाया है पेटीएम में, जो इन्वेस्टर हैं पेटीएम के, या जिन्होंने पैसा रखा है, या जो भी जिस तरह से भी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। पेटीएम कहीं नहीं जा रहा है, पेटीएम के मालिक बदले जाएंगे। पेटीएम का अगला मालिक अडानी होगा या फिर हो सकता है अंबानी हो, जो भी हो, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। आपको पता है सब कुछ नरेंद्र मोदी कुछ गुजराती माफियाओं को सौंप देना चाहते हैं, देश की सारी समृद्धि, वही उन्हीं में से एक कड़ी ये भी है। और इसे अडानी जब हासिल कर लेंगे, आराम से नेचुरल रूप से इसका प्रोसेस चलेगा, ये आराम से काम करेगा, इसे फेंका नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ देश के इन्वेस्टरों को डरा करके, प्रमोटरों को डरा करके उनसे उनकी कंपनी छीनी जा रही है, अडानी को दी जाएगी। आपको जब इस कंपनी पर, पेटीएम पर अडानी का मालिकाना हक हो जाएगा, तब आप मुझे याद करना, तब आप मेरी बात को समझना और तब दूसरों को यह बात पहुंचाना। सत्य यही है, कोई और सत्य नहीं है। पेटीएम पर सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ पेटीएम को भी अडानी को देने के लिए किया है।
और उसका बाजार में आपने देखा असर भी होने लगा है, उसके शेयर गिरने लगे हैं, उहापोह मच गया है, तूफान मच गया है। शेयर तो गिर जाएंगे, शेयर गिर जाएंगे तो बाजार से अडानी उठा लेंगे, सरकार से पैसा लेकर के सरकार अडानी को वो पैसा माफ कर देगी और कंपनी भी अडानी की हो जाएगी और बिना पैसे के, बिना 1 रुपया लगाए सरकारी पैसे से खरीदेंगे, मोदी माफ कर देंगे और अडानी राज करेंगे। अडानी के कब्जे में पेटीएम होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक एकमात्र एक उद्देश्य किया गया है कि इस कंपनी को भी अडानी के हाथों में सौंपना है। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, थोड़ी बात और समझ लीजिए। ये ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। पहले से भी बहुत सी कंपनियों को टार्चर करके सीबीआई ईडी के गन पॉइंट पर नरेंद्र मोदी ने भय दिखाकर, जेल भेजकर, न जाने क्या क्या करके उनसे उनकी कंपनियां छीनकर अडानी को दिलवाया है और आगे भी दिलवाएंगे। अब जो कंपनी में दूसरे लोग हैं, जैसे एयर इंडिया है, इंतजार कीजिए, रतन टाटा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एयर इंडिया है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद एयर इंडिया अडानी का हो जाएगा, क्योंकि उनके जहाज को उतरने ही नहीं देंगे अपने एयरपोर्ट पे, और कम से कम जो उनके कब्जे में है अडानी के, वहां तो नहीं उतरने देंगे, या इतनी फीस मांगेंगे लैंडिंग के, पार्किंग के, कि एयर इंडिया नहीं दे पाएगी, इंडिगो नहीं दे पाएगी। यानी एयरलाइंस की सारी कंपनियां अडानी के हाथ में होगी, शिपिंग की सारी कंपनियां इसी तरह से अडानी के हाथ में होगी, मैन्युफैक्चरिंग की सारी कंपनियों के मालिक आगे चल करके अडानी होंगे। कैसे? किसी भी कंपनी को बिजली नहीं देंगे, किसी भी कंपनी को पानी नहीं देंगे, किसी भी कंपनी को इंस्ट्रूमेंट, कोयला या प्रोडक्शन के लिए और जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं देंगे। वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो कंपनियों को सरेंडर करेंगे। सरेंडर करते समय औने पौने दाम में या फ्री में अडानी ले लेंगे। यही नरेंद्र मोदी का ट्रैक है। ये क्या कहते हैं, मोटर अप्रेंटिस कहते हैं ना, तो यही नरेंद्र मोदी का, अभी उसको हिंदी में कहते हैं, यही नरेंद्र मोदी की क्रियाशीलता है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी कार्य करते हैं, यही नरेंद्र मोदी करते हैं। आगे जिन कंपनियों के बारे में मैंने कहा, जैसे आज भारत में कुछ और भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने, कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत सी और कंपनियां अपने आप को धुरंधर समझते हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक रहने वाले नहीं हैं। सभी को अडानी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको पता होगा सीमेंट किंग अडानी है, वो भी जबरदस्ती एसी मुथैया, एसीसी सीमेंट या दूसरी कंपनियों को जबरदस्ती छीन कर, इसी तरह से जैसे पेटीएम के साथ आगे होने वाला है, इसी तरह से छीन करके वो मालिक बने। अब अगर सीमेंट नहीं देंगे किसी को, किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी को, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे चलाएगी, वो बिल्डिंग कैसे बनाएगी, उसका काम ठप हो जाएगा। जब ठप हो जाएगा तो उसके सामने एक ही विकल्प बचेगा कि वो उसे बेच दे या छोड़ दे या हट जाए। जो बैंक से पैसा लेकर के, लोन लेकर के लगाया होगा, वो आम आदमी का पैसा है, वो डूब जाएगा। नरेंद्र मोदी उसे माफ कर देंगे और कंपनी हैंडओवर कर देंगे अगेन अडानी को। यही ट्रैक चल रहा है, यही ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी बात को भारत के युवा, भारत के बेरोजगार, भारत के वो 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए राशन की लाइन में खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको नरेंद्र मोदी अयोध्या ले जा रहे हैं, मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं और इनडायरेक्टली यही इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, या तुम आज जिस अभी हालत में हो, खाना नहीं मिल रहा है, मर रहे हो, जो भी हो है आप, तुम्हारी हालत, ये बैठे हैं ना, इन्हीं की देन है, जिसे नरेंद्र मोदी ने बिठाया है। बैठ तो सकते ही नहीं भगवान राम, वो तो अलग बात है, उसमें प्राण तो जा ही नहीं सकता, खैर वो अलग बात है। लेकिन लोगों को मंदिर ले जाया जा रहा है और देश के पीछे से उनके घरों को मोदी लूट रहे हैं। ये उसी का एक न्यू स्टाइल या न्यू ट्रैक है, जिससे नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से अटेम्प्ट किया है और वो पूरी तरह से सफल होंगे। अब रही नरेंद्र मोदी की बेईमानी की, नरेंद्र मोदी के अटैक की, नरेंद्र मोदी की डकैती की, तो आपको चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जहां भी हो, आपको पता चल ही गया होगा कि झारखंड में सरकार बनने नहीं दिया जा रहा है बहुमत होने के बाद भी। ठीक है, बिहार में गन पॉइंट पर नीतीश कुमार वैसे भी डरपोक आदमी कायर हैं, तो उन्हें ले जाकर के
जो सरकार चल रही थी उसको तोड़ दिया गया। ईवीएम के जरिए 3 राज्यों में जीता गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मेरे दोस्त, जितने बाकी राज्य बचे हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, जैसे जिन जिन राज्यों में दूसरों की सरकार है, जैसे पंजाब हुआ, जहां जहां भी दूसरों की सरकार है, दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि कदम रख लें। यह मेरी गारंटी है, दक्षिण भारतीयोों के लिए मेरी गारंटी है। और दक्षिण भारतीय पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी। अब रही बात उस बेल्ट की, उत्तर भारत के बेल्टों की, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, मोदी जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो इसी तरह से जबरदस्ती वहां के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे बिना किसी कारण के, और वहां की सरकार पर कब्जा कर लेंगे, सब जगह अपनी सरकार बना लेंगे। ये तो अभी की बात है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अभी सरकार में नहीं, फिर भी उनके लिए चिंता। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती या दूसरे जो अरविंद केजरीवाल या दूसरे जो हैं, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, जो दूसरे नेता हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखें, जेल जाने के लिए तैयार रहें। अगला निशाना हर वो आदमी होगा जिससे नरेंद्र मोदी को जरा भी खतरा होगा पॉलिटिकली। ठीक, अब रह गई बात, अगर नरेंद्र मोदी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो भूल जाइए, ना लोकतंत्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना ही कभी चुनाव होगा। इट्स फाइनल एंड लास्ट इलेक्शन भारत में हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी, ईवीएम बची रह गई और नरेंद्र मोदी ईवीएम के सारे चुनाव जीत गए, ईवीएम के रहेगा तो जीतना तय है। आपको मालूम है, ईवीएम बनाने वाले ही वही लोग हैं, उनके ही गुर्गे हैं। जो कंपनी ईवीएम बनाती है, उस कंपनी में डायरेक्टर या जो भी हैं उच्च पदों पर वही लोग हैं। फिलहाल कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, बच के, माफिया सरकार है, वो शूटरों के जरिए काम करती है। और आप देख रहे हैं इस समय शूटर झारखंड में एक्टिव हैं। नमस्कार।